हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 2 बीच के दांत। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखेंगे क्या लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कहानी देखेंगे। इस कहानी को बढ़िया से हम बताएंगे। ठीक है, तो लेखक परिचय देख लेते हैं बीच के दांत का। तो लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है लेखक? नलिन बिलोचन शर्मा। जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? पटना। पटना के जो बदर घाट है वहाँ पर हुआ था। पटना के बदर घाट में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा। माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, पिता का नाम भी पूछता है, माता का भी। इनके प्रमुख रचनाएं देखिए। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा का। साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड इनकी ही प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम लोग देखेंगे इनका उपन्यास। देखिए, हिंदी उपन्यास प्रेमचंद और संत परंपरा और साहित्य है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि प्रेमचंद्र किसकी रचना है, उपन्यास है, तो आप लोग क्या करिएगा? नलिन बिलोचन शर्मा का। ठीक है, अब देखिए बीच का दांत। जो बीच का दांत है वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए किस कहानी से लिया गया है, तो अन्य कहानियां नामक कहानी से ली गई है। बीच के दांत कहाँ से लिए गए? अन्य कहानियां नामक कहानी से ली गई है। ठीक है, यह याद होना चाहिए। और देखिए अगला, यह कहानी किस वर्ग को उजागर करती है? तो यह कहानी है मध्यवर्गीय वर्ग को क्या करती है? उजागर करती है। अब देखिए लास्ट, नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कहानी। ठीक है, इस कहानी को अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा। पहले फिगर देखकर हंस लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं कहानी को। देखिए देखिए एक सेन साहब है। ठीक है, सेन साहब ने काली चमकती हुई गाड़ी खरीदी, एकदम काली रंग की है। कैसी रंग की गाड़ी सेन साहब खरीदे हैं? काली रंग की। सेन साहब कैसी गाड़ी खरीदे हैं? काली रंग की। और इसका दाम कितना है? 7,500 रुपये। कितना है? 7,500 रुपये। ठीक है, इस गाड़ी में इतना चमक थी कि आप लोग इस गाड़ी में चेहरा भी अपना देख सकते थे। ठीक है, देख लेंगे। सेन साहब की इस गाड़ी पर बहुत ही नाज था। आप लोगों के टोला या मोहल्ला या गांव में कोई जब चरचक्का गाड़ी लाता है या बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, तो शोर मच जाता है कि फलाना का लड़का ऐसा गाड़ी लाया है, मतलब होता है ना। तो सेन साहब, और देखिए सेन साहब ने इस गाड़ी को आदेश दे रखा था कि इसके आसपास लड़का या लड़की न आए, क्योंकि लड़का लड़की क्या करता है? गाड़ी को छूता है, खरोच देता है। इसलिए सेन साहब, अब देखिए खरोच देता है, इसको क्या करे? मन रखे। अब देखिए सेन साहब के 5 लड़कियां थी। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है, इन लड़कियों को सेन साहब ने सिखा रखा था कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इस गाड़ी को, इन लड़कियों से कोई खतरा नहीं था। और सेन साहब के लड़कियों को लोग कठपुतलियाँ बोलते थे। ठीक है, कठपुतलियाँ इन लड़कियों को बोलते थे। सेन साहब इन लड़कियों को क्या क्या नहीं करना चाहिए यह सिखा दिया था। ठीक है, अब देखिए इन लड़कियों के बाद सेन साहब को 5 लड़कियों के बाद एक लड़का होता है जिसका नाम होता है खोखा। खोखा का ही नाम है कासू। ठीक है, तो इस खोखा के जन्म लेने के बाद घर की सारे नियम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेन साहब इस खोखा या कासू को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगर हितगण कोई आता था तो अपने लड़के को, सेन साहब खोखा को बहुत ही तारीफ करते थे कि हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा। और देखिए इसको इंजीनियर बनने के लिए अपने घर पर बढ़ई भी नियुक्त कर दिए थे कि 1-2 घंटा आएगा, इसको खोखा को क्या किए करेगा, सिखाएगा।
सेन साहब के घर मेहमान आए थे, जिसमें एक पत्रकार साहब आए थे, उनका लड़का भी आया था, जो सभी आए पार्टी के मेहमानों को आकर्षित कर रहा था। जितने भी मेहमान आए थे, पत्रकार साहब का लड़का अपने ओर आकर्षित कर रहा था। ठीक है, उन्होंने कहा मैं अपने लड़कों को जेंटलमैन बनाऊंगा। देखिए, पत्रकार साहब से पूछा गया कि आप अपने लड़का का क्या बनाइएगा, तो उससे पहले सेन साहब कहते हैं कि हम अपने लड़के को इंजीनियर बनाने चाहते हैं, मगर खूब तारीफ करते हैं। तो इनके सेन साहब के जवाब देने के बाद वो पत्रकार साहब कहते हैं कि अपने लड़के को हम क्या करेंगे, जेंटलमैन बनाएंगे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, सब हितगण जो भी आए थे पार्टी में मेहमान, वह सब घर जा रहे थे। ठीक है, जब यह सब जा रहे थे तो देखा कि गाड़ी में हवा ही नहीं है। जो इस गाड़ी में है, कला कि जो हितगण आए थे, इस गाड़ी का नहीं, जो हितगण आए हैं उस हवा ही नहीं है। हवा जो खोखा है वो निकाल दिया है। तो सेन साहब इसका अभी भी तारीफ ही कहते हैं कि यह खोखा है, अभी हवा निकालना सीख गया है, इसीलिए कला के चेक कर रहा है कि हवा निकल रहा है कि नहीं। उसके बाद थोड़े देर के बाद सेन साहब कहते हैं कि चलिए तब बगल में बैठते हैं। कुर्सी लगाकर यहीं बैठते हैं, तब से हेडलाइट क्या कर देता है, खोखा कासू फोड़ देता है। फिर भी इस लड़के को, खोखा को तारीफ करते हैं। कला कि अभी इस लड़के को जो चकबत्ती करता है तो देख रहा था कि मतलब क्या होता है, इसलिए अपने लड़के को खूब तारीफ करते थे। अब देखिए उसके बाद अब देखिए सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला जो गिरधर था, गिरधर के बेटा और ड्राइवर, जो गिरधर का बेटा कौन है, मदन, और ड्राइवर आपस में झगड़े कर रहे थे। और झगड़े कर रहे थे तो मदन की माँ मदन को बार बार ड्राइवर को मारने के लिए क्या कर रहा था, झटपटा रहा था। तो इसको क्या कर रही थी, मदन की माँ क्या कर रही थी, मदन को खींच रही थी। ठीक है, कि वहाँ पर सेन साहब पहुँचते हैं तो मदन को कुछ नहीं देखते हैं, और सेन साहब से ड्राइवर कहता है मैं गाड़ी को साफ कर रहा था, उसने बार बार, जो मदन है, गाड़ी को बार बार क्या कर रहा है, गंदा कर रहा था। तो गंदा कर रहा था इसीलिए इसको क्या करे, झगड़ा मतलब मार दिए। तो मदन भी अपना सफाई देता है कि मदन ने कहा मैं चुपचाप के खड़ा था। सेन साहब से कहता है कि मैं चुपचाप के खड़ा था। तो अब आप देखिए क्या कहते हैं, सेन साहब मदन की माँ से कहते हैं मदन की माँ ले जाओ, नहीं तो ऐसे लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, मवाली बनते हैं। मतलब ऐसे लड़के मदन की माँ से कौन कर रहे हैं, सेन साहब, कि मदन के ले जाओ, नहीं तो ऐसे लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे और मवाली बनते हैं। कुछ दिनों के बाद गली में मदन अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। तो कासू जो अपने बंगले के चार दीवारी पर से देख रहा था, मतलब अपने बंगले पर से देख रहा था कि खोखा के दोस्त क्या कर रहे हैं, अरे मदन और मदन के दोस्त क्या कर रहे हैं, लट्टू नचा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब यहाँ पर देखिए एक लेखक बताते हैं क्या कहते हैं इन दोनों के बीच, कि हंस कौवा के झुंड में खेलने के लिए ललायत हो गया। मतलब कौवा मतलब मदन को और मदन के दोस्तों को बताते हैं लेखक, और हंस खोखा को बताते हैं। ठीक है, जो हंस है वो कौवा के झुंड में क्या करने के लिए, खेलने के लिए ललायत हो गया। ठीक है, उसके बाद खोखा ने कहता है मदन से कि ला मैं भी खेलूंगा लट्टू। तो मदन ने कहा नहीं खेलेगा। ठीक है, तो क्या करता है खोखा, इसको एक झापड़ जड़ देता है मदन को। तो मदन को जड़ देता है तो ये भी आओ नताओ देखता है, ये भी झगड़ा कर लेता है। ठीक है, और दोनों बाजने लगते हैं। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि बंगले के कुत्ते और गली के पिल्ले की तरह झगड़ा हो रहा था। बंगले के पिल्ले लेखक बताते हैं खोखा को, और गली के पिल्ले बताते हैं मदन को। जो मदन के आसपास लड़के थे वो चुपचाप देख रहे थे और नहीं छुड़ा रहे थे। ठीक है, यह सोच रहे थे कि अगर मदन के पक्ष में रहेंगे तो खोखा जाकर अपने पिताजी से कह देगा और बहुत मार मारेंगे। अगर सब अगल में जो लड़का था इसके
और खोखा का मदद कर देंगे तो मदन हम लोगों का क्या करेगा, बाद में मारेगा। इसलिए किसी को नहीं छुड़ा रहा है, अपने में दोनों बाज रहे हैं। बाजते बाजते क्या करता है मदन, खोखा के 2 दांत कितने तोड़ देते हैं, 2 दांत तोड़ देते हैं। ठीक है, 2 दांत तोड़ देता है। तो 2 दांत तोड़ता है तो उसके बाद सेन साहब गिरधर को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपना सामान सब खाली कर दो, अपना हिसाब कर लो आकर। अब देखिए मदन को क्या करता है, मदन रात को अपने घर जाता है और इसको भूख लगा रहता है तो देखता है कि हमारे बारे में बात तो नहीं हो रही है। तो गिरधर और मदन की माँ आपस में बात कर रहे थे। ठीक है, पिताजी और मम्मी इसके बात कर रहे थे कि जो सेन साहब हैं वो खाली करने के लिए रूम और हिसाब करने के लिए। ठीक है, तो इतना बात सुनकर क्या करता है मदन, चला जाता है खाने और खाने के बाद कहीं घर में के अंदर सो जाए। यहीं जाता है सोने के लिए, तब से क्या इसके पैर से टकरा जाता है लोटा और गिरधर और इसकी मदन की माँ आती है तो देखता है मदन एकदम चुपचाप सिर नवाकर खड़ा था। ठीक है, मदन सिर झुकाकर खड़ा था। उतना ही पर गिरधर क्या करते हैं, मदन को गले लगा लेते हैं। बस कहानी इतना ही था। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, मेन क्वेश्चन आप लोग देखिए याद कीजिएगा। सेन साहब जो कार खरीदे थे किस रंग का था, काला रंग का। तो दाम कितना था उसका, 7,500 रुपया, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए खोखा का अन्य नाम क्या था, कासू। कासू का अन्य नाम खोखा, ऐसे सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए सेन साहब के लड़के का क्या नाम था, खोखा। और सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5। कौन कौन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, याद होना चाहिए। ठीक है, और देखिए चलिए गिरधर का बेटा कौन था, मदन। मदन के पिताजी का क्या नाम था, गिरधर। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए, याद कर लीजिए। और क्या पूछता है, और पूछता है मदन ने खोखा या कासू का कितने दांत तोड़े थे, 2। ठीक है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, जो सेन साहब हैं खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। क्या, इंजीनियर। और देखिए कासू और मदन की लड़ाई कैसी थी, पूछता है कि जो खोखा है और कासू और मदन, इसका अन्य नाम खोखा है, तो इन दोनों की लड़ाई कैसी थी। तो बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इस कहानी को बढ़िया से अगर सुने होंगे तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और आपको क्या हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। तो आप लोग वो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। बस आज के लिए इतना है।